हर चीज में विचार, खाने में भी विचार डालेंगे, सोने में भी विचार डालेंगे, गाय में भी विचार डालेंगे, वो सेब में भी विचार डालेंगे, अनार में भी विचार। नहीं होता ऐसा। जहां विचार है रखो उसको, और दुनिया को आधुनिक तरीके से देखने की कोशिश करो। ये मेरा क्या कहते हैं आपसे, मेरी आपसे विनती है महेंद्र सिंह जी, मेरी विनती है आपसे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इट इज अ रियलिटी। आप मानो मेरी बात, एंड आई डोंट नो हाउ दी गवर्नमेंट फंक्शन। नहीं तो एक मंत्री का कहना, एक एमएलए का कहना, एटलीस्ट इट शुड हैव बीन समथिंग फॉर देम। वो तब तक नहीं मानते जब तक 4 नारे नहीं लगे, जब तक धरने नहीं लगे। चीफ मिनिस्टर साहब बोलते ये तो एकदम बैठ जाता है धरने पर। क्यों? मैं कोई जान के बैठता हूं? लास्ट ऑल्टरनेटिव में इस्तेमाल करता हूं, लास्ट विन ऑल दी सारे रास्ते। और मैंने आपके डायरेक्टर महोदय को कहा है, बस अब मैं वहीं आ रहा हूं। इकोनॉमिक जो कंपल्शंस है, वो इकोनॉमिक एक्सपल्शंस वो किसान को मजबूर कर रहा है अपने गौशाला से, अपने घर से, अपने बाग बगीचे से, अपने फार्म लैंड से उसको बाहर छोड़ने में। ये ख्याल रखना, खुश नहीं होता है किसान जिस दिन वो छोड़ देता है अपने पशु को। मेरे से आप लिख के ले लो, बहुत उस दिन उसका चूल्हा जलता नहीं है। चल भी जाए उसका चूल्हा, जला भी ले, वो रोटी खा नहीं सकता है। बहुत दुख के साथ उस जानवर को छोड़ता है, और छोटे बच्चे रो जाते हैं घर। इसका अध्ययन करना है क्यों वो मजबूर हो रहा है। जब तक इस बात में नहीं जाएंगे, गौशालाएं जितनी मर्जी बनाते रहो, गौ सेंचुरीज बहुत जाते रहो, एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम को हम डील नहीं कर रहे हैं, तब है हम वहां पर उसको कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये जो कारण है, जो कारण बन रहा है, जिसकी वजह से किसान मजबूर हो रहा है उस जानवर को छोड़ने के लिए, वो है वन इज योर एनिमल हस्बेंड्री पॉलिसी। केवल मात्र वोट बटोरने के लिए, केवल मात्र जो है आप धर्म के नाम पर जो है लोगों को गुमराह करने की बात मत कीजिए। ये 700 रुपए मैं कह रहा हूं आपको, बंदे की बात करेंगे आप, बंदों को करो। आज भी शिमला में लोग जो है बेघर है, उनके सिर पे आज भी जो है छत नहीं है। अभी मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं। 10 बार इस माननीय सदन में कह चुका हूं, पर किसी का जो है कान में जो है जू नहीं लगता। इसमें यहीं पर है ओल्ड बस स्टैंड के पास, भूखे नंगे प्यासे लोग हैं, उनको बेसहारा नहीं है वो। आज बेसहारा लोगों की चिंता नहीं है हमें। मैं गाय के विरोध में नहीं हूं, मैं कह रहा हूं गौ वंश का अगर आपने ख्याल करना है, गौ माता का, जो गौ माता पाल रहा है उसी को 700 रुपए दो। आप क्यों मतलब इकट्ठा कर रहे हो बम्बार्टमेंट के लिए? आप हर एक के घर में पेंशन जो है 700 रुपए लगाओ, जिसकी गाय है, बढ़िया हो जाएगा। क्या जरूरत है आपको जगह? हिमाचल प्रदेश में भूमि की वैसी कमी है, खेती के लिए जगह नहीं है हमारे पास। आप दो उसको, वो पेंशन है, और वो पैसा जो है वो कम से कम यूज तो करेगा। अभी जो है गाय का चारा खाने वाले पता नहीं कितने पैदा हो जाएंगे, खा ही रहे होंगे बहुत सारे लोग। अब मेरे किन्नौर में अभी सर्दियों में 2-2 फुट बर्फ में, 2-2 फुट बर्फ में कहां गए गौ रक्षक? हमें जो है वहां पर जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बर्फ में जाकर जो है घास खरीद कर हमने गाय को जो है उनका वो किया, उनको बचाया, भूख से बचाया। कुछ प्राइवेट लोगों ने भी किया। कहां था ये डिपार्टमेंट? कहां गया ये गौवंश का ये जो बोर्ड है? बर्फ में, ठंड में, माइनस में, और 2 सदन बनाए 40-40 लाख के। उन सदनों में जैसे यहां कह रहे थे, पानी नहीं, उसके अंदर घास नहीं, और पशु मरे हुए वहां पर, सड़ रहा है, बदबू आ रही है उसमें से। फिर बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ा जाए, काम की बातें करें। और ये जो नीति जब बनाएंगे, वैसे तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट करेंगे, सत्ता पक्ष का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव वापिस ही होना है। इसलिए मैं कहता हूं नीति तो बनना नहीं है, पर दिमाग की नीति थी कीजिए। धन्यवाद। अब ये जो गौ सदन है, इसका क्या डेफिनेशन है? क्या इस गौ सदन में दूसरे आवारा पशु भी मतलब उसमें रखे जाएंगे? क्योंकि आपने इस समय कहीं नहीं लिखा है, दूसरे गधे भी हो सकते हैं, बैल भी हो सकते हैं। हाँ, गधे, बैल, घोड़े, खच्चर, जो भी हमारे पशु हैं आवारा हो जाएंगे, और वो नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा, वो नहीं आएंगे। तो फिर ये भी आप, इसमें भी पक्षपात हो रहा है। पशु तो पशु ही है, आवारा तो आवारा ही है। आप उसमें भी पक्षपात कर रहे हो। बीच में ना बोले। और
गधे भी आने वाले आवारा, क्योंकि आज की तारीख में सड़कें खुल रही हैं गांव-गांव में। जो काम हम पहले गधों से लेते थे, अब वो हम अपनी गाड़ियों में ले जाने कैसे कर रहे हैं। तो गधे भी बेचारे जो आवारा हो गए हैं। तो किस तरह से हम इन आवारा पशुओं से बचेंगे। और एक आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने बढ़ावा दे दिया लोगों को। आप लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि पशु छोड़ दो, जब दूध खत्म हो जाएगा या जो मतलब बैल पैदा हो जाएगा, आपने गांव से खोला हुआ है, आप न्योता दे रहे हैं, भेजो पशु हमारे पास। और हिमाचल का बजट जो है, जो उसमें नहीं जाएगा आपका जो है इन्वेस्टमेंट जहां होना चाहिए बेरोजगार लोगों के लिए नहीं जाएगा, आवारा पशुओं के ऊपर खर्च होगा आने वाले समय में।